अतीक अहमद या असद अहमद की जो हत्या हुई है, इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार को देनी होगी। आज अगर आप एक अतीक अहमद को मारते हैं तो आपने 3 अतीक अहमद और तैयार कर दिए हैं। आज आपने एक माफिया को मार करके आपने उसका ताज दूसरे के ऊपर आपने सजा दिया है। योगी सरकार को शायद कोई इस बात का तकब्बुर और इस बात का घमंड है कि आप कभी नहीं इस कुर्सी से उतरेंगे, आप कभी, आपकी फाइलें कभी नहीं खुलेंगी, तो आप इस गलत फहमी में हैं। योगी सरकार जितना अगर अतीक अहमद के ऊपर दर्जनों अगर केस के आधार पर अगर ये हत्या होती है, ये एनकाउंटर हुए हैं, आज आप मुख्यमंत्री बन करके आपके ऊपर जितने संगीन आरोप थे, जितने अपराध के मुकदमे आप पर दर्ज थे, आप यही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे तमाम बाहुबली हैं कि आप उनका एनकाउंटर करेंगे। मैं आपको, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो मैं आपको लिस्ट देती हूँ। योगी सरकार को अगर हो सके तो इनका भी एनकाउंटर के बारे में और इनकी भी हत्या के बारे में सोचिएगा। कुलदीप सिंह सेंगर जिस पर 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह पर 106 मुकदमे हैं, धनंजय 46 मुकदमे हैं, राजा भैया पर 31 मुकदमे हैं, उदयभान सिंह पर 83 मुकदमे, अशोक चंदेल पर 37 मुकदमे, विनीत सिंह पर 34 मुकदमा है, ब्रिजभूषण सिंह पर 48 मुकदमा है, सोनू सिंह पर 57 मुकदमे हैं, चुलबुल सिंह पर 53 मुकदमा है, अजय सिंह सिपाही पर 81 मुकदमे, पिंटू सिंह पर 23 मुकदमे, सनी सिंह पर 48 मुकदमे, संग्राम सिंह पर 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह पर 42 मुकदमे हैं, बादशाह सिंह पर 88 मुकदमे हैं, अभय सिंह पर 49 मुकदमे हैं और मोनू सिंह पर 48 मुकदमे हैं। क्या इनके घरों को बुलडोज करेंगे? क्या इनका एनकाउंटर करेंगे? कि अगर आप इसी तरीके से आप न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि न्यायपालिका को आप खत्म और कानून के अंदर, देश के अंदर संविधान का आप खात्मा करना चाहते हैं, संविधान को खत्म, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आज समाज को आपने यही संदेश दिया है कि डालो, अगर वो मुसलमान है तो उसको भून डालो। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। करेंगे हमारे साथ हैं एडवोकेट आरफा खानम जी। क्या कहेंगे जिस तरह से आपने देखा लाइव इनकाउंटर, लाइव मर्डर किया गया, वो भी मीडिया के सामने? ये वो बस एक ईंट की दीवार ही पहचान पाएंगे, जो बसा ना पाए घर वो क्या जान पाएंगे। देखिए जिस तरीके से ये हत्याएं हो रही हैं, या आप एनकाउंटर कहें, हत्या कहें, लेकिन एक बात जो इन सब के बीच में से जो निकल के आई है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज और जंगल राज आ गया है। क्योंकि आज अगर पुलिस के घेरे में, मीडिया कर्मियों के सामने अगर किसी मुजरिम की लाइव एनकाउंटर, लाइव हत्या हो जाती है, तो आप ये समझिए कि इस देश के अंदर और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। देखिए आज जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। देखिए जिस तरीके से लगातार योगी सदन के अंदर ये कहते रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, गैंगस्टर को मिट्टी में मिला देंगे, तो आज उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। अतीक अहमद लगातार अपनी पिटीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहते रहे कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मुझे पुलिस वालों से खतरा है, इस सरकार से खतरा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों को ये निर्देश थे कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, लेकिन उसके बावजूद देखिए पुलिस के घेरे में रह करके किस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को की हत्या कर दी गई। और जो हत्यारे हैं, सबसे बड़ी बात, जो हत्यारे थे वो हत्या करने के बाद जय श्री राम का नारा लगाते हैं और जवाबी जो पुलिस की तरफ से जो जवाब देना चाहिए था, एनकाउंटर ऐसे हत्यारों का करना चाहिए था, उसकी बजाय पुलिस उन्हें पकड़ती हुई उनके पीछे खड़ी हुई नजर आई। आप पूरा अगर ये वो एक्शन देखेंगे, जैसे हम अक्सर फिल्मों में देखते थे, रोल कैमरा एक्शन, पूरा फिल्मी जो सीन था वो पूरी तरीके से, हत्यारे आते हैं, बाकायदा अतीक की जो पगड़ी है उसको उछालते हैं, उसके बाद आराम से, सुकून से उसको प्रोफेशनल तरीके से उसके मारने का अंदाज बताता है कि वो किस तरीके का कुख्यात आरोपी जो है, वो हत्यारा जो है, वो किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से मारता है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो है, इसके लिंक कहाँ से हैं? ये जितने भी हत्यारे, जितने भी जो लिंचिंग करते हैं, जितने भी माफिया हैं, ये इनके लिंक्स किधर से आप देखिए। ये जो लवलेश है, ये लवलेश तिवारी, ये कई ऐसे प्रोग्रामों में भाजपा के और खास करके बजरंग दल से ये बजरंग दल का कार्य करता है। और फोटो वायरल हो रहा है स्मृति ईरानी के साथ, तो स्मृति ईरानी का करीबी माना जा रहा है ये शूटर, ये हत्यारा,
जो ये सारे ही हत्यारे जो हैं, सारे क्रिमिनल भाजपा से ही क्यों होते हैं, ये बड़ा सवाल है। और देखिए जिस तरीके से तीनों आरोपी आसपास देखो अलग अलग जगह से, कोई बंदी से, कोई कोई हमीरपुर से, कोई कहीं से, तो तीनों किस तरीके से कई कितने दिनों से इस प्लानिंग को कर रहे थे, इसके पीछे कौन लोग हैं, किस तरीके से ये सारा खेल खेला गया, क्योंकि मीडिया तो इनका कत्ल पहले ही कर चुका है। जिस तरीके से देश का मीडिया लगातार ये इस अतीक अहमद के बेटे और अतीक अहमद के भाई को ये दिखा रहा था कि इनका इनकाउंटर होगा। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आपके कैमरे में, देखिए लगातार ये कैमरे पर लगातार चल रहा था, देश का मीडिया, अतीक का होगा इनकाउंटर, इसके साथ अतीक के भाई अशरफ का होगा इनकाउंटर, उसके बाद अतीक के बेटे का हो सकता है इनकाउंटर। यानी कि पहले से सब कुछ तय था, तो जवाबदेही किसकी है? क्योंकि योगी सदन के अंदर ये कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, और अतीक बार बार ये कहते हैं कि मुझे मिट्टी में मिलाने की, मेरे परिवार को मिट्टी में मिलाने की साजिश की जा रही है। तो ये पूरी तरीके से साफ है। हम लोग जब अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का कत्ल किया गया था, तो हम तब भी सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो लेने की मांग कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से रात के अंधेरे में, क्योंकि शाम का वक्त है, मेडिकल कराने जा रहे थे, तो रात में जो पुलिस है, उनके पास पुलिस है, मीडिया को ट्रायल दिया जा रहा है, मीडिया एक माफिया से बात कर रहा है सीधे सीधे, उसके बाद पुलिस एक्टिव नहीं है और अपराधी आके लोग जो न्यूज़ में चल रहा है, जो बाइट आ रही है, लोग अपनी बात कह रहे हैं। जो चश्मदीद है वो ये कह रहे हैं कि पुलिस बैठा के गाड़ी मलाई है। कहाँ तक सच है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से चश्मदीदों के जिस तरीके से गवाही दे रहे हैं, चश्मदीद कह रहे हैं कि ये तीनों जो हत्यारे हैं पुलिस की गाड़ी में बैठकर आते हैं, मीडिया का कार्ड होता है उनके पास, और मीडिया के कार्ड किस तरीके से इनके मीडिया के कार्ड बनते हैं, पुलिस वाले इनको स्पेस देते हैं, गाड़ियां हटाई जाती हैं, उनके लिए स्पेस बाकायदा बनाया जाता है, और उसके बाद किस तरीके से पुलिस के घेरे में, क्योंकि कोई अगर इस तरीके का गैंगस्टर है, कोई माफिया है, तो जाहिर है कि बड़ी हाई सिक्योरिटी होती है और एक घेरा बनाया जाता है, पुलिस एक्टिव होना चाहिए। पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव रहती है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अतीक अहमद और अशरफ जब गाड़ी से उतरते हैं तो पूरी तरीके से बाहर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी का इंतजार हो रहा है, और आप पीछे भी देखें, एक दो लोग पीछे खड़े हैं कि वो कब आए और अतीक को गोलियों से भून दे। देखिए आज उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर बड़े सारे सवाल हैं कि आखिर ये जो हत्याएं हैं, जिसको मीडिया पूरी तरीके से ये बता चुका है कि एनकाउंटर तो तय था, हत्या तो तय थी और ये होनी ही थी, पहले से हेडलाइन चल रही थी, तो तय था। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि देश के अंदर कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, संविधान खत्म हो चुका है, क्योंकि आज जब सरकारें ये तय करने लगी हैं कि अब देश के अंदर किस तरीके का कानून, किस तरीके से न्याय मिलेगा, तो फिर मैं समझती हूँ कि देश की अदालतें पूरी तरीके से बंद हो जानी चाहिए। हमारी पगारों से हमारे टैक्स पेयर का पैसा लगता है, तब जजेस को पेंशन मिलती है, पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, और पूरा सिस्टम जो बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है? ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाया गया। लेकिन आज सरकारें तय करने लगी हैं कि आज कौन माफिया है, कौन गैंगस्टर है, और किसको कैसी मौत देनी है, हमें किसका इनकाउंटर करना है, क्योंकि ये इनकाउंटर शब्द संविधान का शब्द तो नहीं है। क्योंकि अब ये देखिए कि अब अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर करके उस पर हजारों सवाल उठते हैं कि वो किस तरह, लेकिन एक ऐसी आबादी भी है इस देश के अंदर जो खुशियां मना रही है और जश्न मना रही है, पटाखे चला रही है, और वो देश का मीडिया जो खुलकर सामने आ चुका है, जो उसका संगीत चेहरा था, पहले पर्दे के पीछे काम करता था, लेकिन अब पूरी तरीके से वो सामने आकर के वो खेल रहा है। वो ये इस बात को कह रहा है, यहां तक अब तो हद ये हो गई है कि अब मीडिया ये चला रहा है कि अतीक ने अपने ऊपर शूट आउट जो है वो खुद कराया है। वो अतीक अहमद के इशारे पर ये शूट आउट हुआ है। मैं दिखाना चाहती हूँ न्यूज़ 18 का, मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि न्यूज़ 18 ने किस तरीके की खबर अपने न्यूज़ पे चलाई है। इससे बहुत कुछ साफ होता है कि अतीक के इशारे पर आए थे शूटर। आप देख रहे हैं ये न्यूज़ 18 है। नहीं, ये पूरी बाकायदा इन्होंने पूरी स्टोरी चलाई है कि अतीक ने इशारा किया कि आइए
और गोलियों से मुझे भून दीजिए, आइए गोलियों से मुझे भून दीजिए, मेरी कनपट्टी पे ऐसे ही रिवॉल्वर रखिए और इतने फायरिंग करिए जब तक मैं मर नहीं जाऊं, तब तक मुझे मारते रहिए और मेरे भाई को भी वहीं पर ढेर कर दीजिए। मतलब क्या मजाक चल रहा है इस देश के अंदर कि देश का मीडिया पूरी तरीके से सरकार की बचाव में है, जिसको सवाल करने चाहिए सत्ता थे। लेकिन आज जो लोग थे, जो पुलिस वाले वहां पे थे, उनको तो योगी सरकार ने मीडिया ये चला रही कि बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है, तो कार्रवाई तो कर रही है ना। देखिए, सस्पेंड करना या कहते हैं उन हत्यारों को पकड़ लेना, मैं समझती हूं कि ये एक और बड़ा मजाक है, क्योंकि जो कातिल है वही अब वो इंसाफ करेगा, वही अब उनको पकड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि अब बिल्किस बानो के आरोपियों को भी उसी तरीके से छोड़ा गया था। जब देश की प्राचीर से प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात कर रहे थे, उसी वक्त उन 11 आरोपियों को छोड़ करके, मिठाई खिला करके और भाजपा के अंदर एंट्री मिली और उसके बाद भाजपा से टिकट दे करके उनको चुनाव भी लड़ाया गया। तो ये उसी तरीके का मजाक किया जा रहा है कि इनको पकड़ा गया है। और क्योंकि ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ये कोई सरफिरे नहीं थे कि एक सरफिरा था और उसके दिमाग में कोई बात आई और वो चल पड़ा। ये बाकायदा पूरी प्लानिंग, तीनों लोग। एक चीज देखते हैं कि जब भी जैसे लिंचिंग होती है, ये शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है लिंचिंग के वक्त भी, या किसी को मारना हो तो जय श्री राम। आपने देखा मध्य प्रदेश में भी इसे बच्चे को मारा गया, वहां भी जय श्री राम, उस नंगा करके मारा गया। देखिए ये मतलब जय श्री राम का जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल फायदे के लिए? देखिए ये यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर हिंदू राष्ट्र हम बनाने जा रहे हैं। ये ऐसा हिंदुत्व है, ये ऐसी आइडियोलॉजी है, ये ऐसा हिंदुत्व है कि ये एक हिंदुत्व को क्रूर बना दिया है, जिसमें सिर्फ जय श्री राम आप अगर नहीं कहेंगे तो फिर आपको राशन नहीं मिलेगा। अगर आप जय श्री राम नहीं कहेंगे तो आपको नंगा करके मारा जाएगा। जय श्री राम नहीं कहेंगे तो आपकी लिंचिंग हो जाएगी। दाढ़ी और टोपी अगर आपकी है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। अब एक वो समाज बनाने की कोशिश की जा रही है, समाज को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको अदालतों की जरूरत नहीं है, आपको संविधान को हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब लोकतंत्र देश से खत्म हो गया, क्योंकि मीडिया का जो वो मजबूत स्तंभ था, जो मीडिया का काम था, आज वो पत्रकार उनको पत्रकार कहने में शर्म आती है। उनको डूब मरना चाहिए, जिस तरीके की आज वो पत्रकारिता करते हैं, उनको डूब मरना चाहिए। और आज मैं समझती हूँ कि आज न्यायपालिका चुप है। आज देश के प्रधानमंत्री जिनको बोलना चाहिए ऐसे मुद्दों पर, ऐसे मामलों पर, वो चुप है। तो आप ये समझिए कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज, जंगल राज आ चुका है। और जब पुलिस के घेरे में मीडिया कर्मियों के सामने लाइव जब वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था अतीक अहमद, तो उसी वक्त उसको मार दिया गया। तो यानी कि आप पूरी तरीके से उसकी फाइलें बंद करना चाहते हैं। जैसे विकास दुबे की फाइल को आपने पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि विकास दुबे किनके लिए खतरा था सब जानते हैं कि जब तक प्रशासन के साथ मिलकर काम करता था, सरकारों के साथ मिलकर काम करता था, तब तक विकास दुबे के साथ आपकी सांठगांठ थी। लेकिन वही जब उसने कई अधिकारियों को मौत की घाट उतार दिया, तो फिर आपको उसको मौत की घाट उतारना पड़ा, उसकी गाड़ी पलट जाती है, उसका एनकाउंटर करना पड़ता है। तो देखिए, मैं भी एक वकील हूँ और वकील होने के तौर पर मैं इतनी बात समझती हूँ कि ऐसे जिस तरीके से एनकाउंटर ये हो रहे हैं, मैं भी क्रिमिनल केसेस करती हूँ, तो मुझे मालूम है कि जब साइट सीन को हम देखते हैं, प्लान करते हैं, साइट सीन को हम उस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो अतीक अहमद या मैं कहूँगी असद अहमद की जो हत्या हुई है, और वो बिल्कुल भी इससे मैच नहीं करती है। पुलिस वालों के बयान आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये पूरी तरीके से फिक्स तय और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार को देनी होगी। क्योंकि आज अगर आप एक अतीक अहमद को मारते हैं तो आपने 3 अतीक अहमद और तैयार कर दिए हैं। आज आपने एक माफिया को मार करके आपने उसका ताज दूसरे के ऊपर आपने सजा दिया है। आज ये एक बदले की भावना है, बदले का जो ये आपस में जो गैंगवार चल रहा है, तो इससे अराजकता फैलेगी, इससे कोई जनता का या आम जन का कोई भला नहीं होने वाला। और योगी सरकार को शायद ये गलत फहमी है
कि वो हमेशा सदा के लिए कुर्सी पर, इस सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कुर्सी किसी की नहीं रही है। आप ये देखिए कि कैसे कैसे फिरौन आए, कैसे कैसे तानाशाह आए और वो मिट्टी में मिल गए, आज वो मिट्टी के अंदर धराशायी हो चुके हैं। तो अगर आपको इस बात का तकब्बुर और इस बात का घमंड है कि आप कभी नहीं इस कुर्सी से उतरेंगे, आप कभी, आपकी फाइलें कभी नहीं खुलेंगी, तो आप इस गलत फहमी में हैं। योगी सरकार जितना, अगर अतीक अहमद के ऊपर दर्जनों अगर केस के आधार पर अगर ये हत्या होती है, ये एनकाउंटर हुए हैं, तो मैं कहती हूँ उससे कहीं ज़्यादा योगी सरकार सवालों के घेरे में है। आज आप मुख्यमंत्री बनकर के आपके ऊपर जितने संगीन आरोप थे, जितने अपराध के मुकदमे आप पर दर्ज थे, शायद अतीक अहमद से कम ही होंगे। योगी सरकार जिस तरीके से 2002 गोधरा में मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे आपको क्लीन चिट मिलती है, लेकिन उससे पहले तो आप आरोपी थे। साध्वी प्रज्ञा बॉम्ब ब्लास्ट की आरोपी थी, दर्जनों भर के ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर आरोपी। अगर आप यही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे तमाम बाहुबली हैं कि आप उनका एनकाउंटर करेंगे। मैं आपको, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो मैं आपको लिस्ट देती हूं, आप तैयार करिए। अगर आप इसी तरीके से न्याय करना चाहते हैं और न्यायपालिका को अगर आप ताला लगाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ नाम देती हूं जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की लिस्ट दे रही हूं योगी सरकार को। अगर हो सके तो इनका भी एनकाउंटर के बारे में और इनकी भी हत्या के बारे में सोचिएगा। कुलदीप सिंह सेंगर जिस पर 28 मुकदमे हैं, ब्रिजेश सिंह पर 106 मुकदमे हैं, धनंजय 46 मुकदमे हैं, राजा भैया पर 31 मुकदमे हैं, उदयभान सिंह पर 83 मुकदमे, अशोक चंदेल पर 37 मुकदमे, विनीत सिंह पर 34 मुकदमा है, ब्रिजभूषण सिंह पर 48 मुकदमा है, सोनू सिंह पर 57 मुकदमे हैं, चुलबुल सिंह पर 53 मुकदमा है। और उसके बाद अगर हम लिस्ट देखें तो लंबी है। अजय सिंह सिपाही पर 81 मुकदमे, पिंटू सिंह पर 23 मुकदमे, सनी सिंह पर 43 मुकदमे, संग्राम सिंह पर 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह पर 42 मुकदमे हैं, बादशाह सिंह पर 88 मुकदमे हैं, अभय सिंह पर 49 मुकदमे हैं और मोनू सिंह पर 48 मुकदमे हैं। क्या इनके घरों को बुलडोज करेंगे? क्या इनका इनकाउंटर करेंगे? क्या इनका इसी तरीके से इनकी हत्या होगी? अगर आप इसी तरीके से आप न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि न्यायपालिका को आप खत्म और कानून के अंदर, देश के अंदर संविधान का आप खात्मा करना चाहते हैं, संविधान को खत्म, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, तो आइए इसी तरीके से अगर आप दर्जनों भर के अगर जिनके ऊपर केस है, माफिया हैं, तो माफियाओं की लिस्ट मैं देती हूं। और उस सड़े हुए समाज से भी कहना चाहती हूं कि आज आप एक अतीक अहमद पर खुश हो रहे हैं तो गलत फहमी में मत रहिएगा। कहना चाहती हूँ, सुनिएगा ध्यान से इस बात को कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से अदालतों को ताला लगने जा रहा है, देश की अदालतें बंद होने जा रही हैं, क्योंकि आज न्याय सड़कों पर होगा। अगर किसी आरोपी को पकड़ा जाएगा तो फिर उस आरोपी को वहीं पर गोली बंदूक से, क्योंकि आज समाज को आपने यही संदेश दिया है कि गोली बंदूक से उसको भून डालो, अगर वो मुसलमान है तो उसको भून डालो। तो अगर किसी आरोप में अगर आपका कोई करीबी अगर जेल में जाएगा तो आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि वो सुरक्षित है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ सुरक्षित नहीं है, तो पुलिस के घेरे में सुरक्षित नहीं है, तो आप इस बात की गलतफहमी में मत रहिएगा। और फिर न्याय की तो आप उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि देश के अंदर से ट्रायल, जब हम कोई अगर झूठे सच्चे केसेस के अंदर अगर कोई अंदर जाता था तो हमें इस बात का यकीन होता था कि देश के अंदर न्यायपालिका है, वो इंसाफ करेंगी, और हम अगर इसके अंदर हम इन्वॉल्व नहीं हैं, हम पर झूठा फंसाया जा रहा है, तो हम बाइज्जत बरी होकर निकलेंगे। लेकिन अब देश की सरकारें ये तय कर रही हैं कि अब अगर आपके ऊपर आरोप है तो आप गैंगस्टर या माफिया के नाम पर आपका किस तरीके से कत्लेआम हो जाएगा, किस तरीके से सड़कों पर अब न्याय होगा, ये न्यायपालिका जो है इन पर ताला लगने जा रहा है। अब ये देश की सरकारें तय करेंगी। खास करके उत्तर प्रदेश सरकार, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में जंगल राज है, वो अब आम आदमी भी अब इस सोच में है कि जो खास करके देश के लोकतंत्र संविधान पर भरोसा करता है, यकीन रखता है, आज वो इस गौर फिक्र में है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से उस लोकतंत्र की जो दुहाई देता था, आज वो किस तरीके से कितना सुरक्षित है।